मेरे शहर में एक बदनाम सड़क है। इस सड़क पर गाड़ी चलाते हुए 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ ही महीनों के अंदर उन सब की रात में अकेले गाड़ी चलाते समय मौत हुई थी। फिर तरह तरह की अफवाहें हर जगह फैलने लगीं। अफवाहें जैसे कि शैतान का कोई भक्त इस सड़क पर किसी शैतान को बुला लाया था, या कोई कातिल हर बरसाती रात इस सड़क पर दिखाई देता है, और ऐसी ही कई बातें। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब बस बढ़ा चढ़ाकर कही गई अफवाहें हैं, और मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऐसा तब तक था जब तक कि मैं एक दिन उस सड़क से नहीं गुजरा। एक रात मैं उसी सड़क से गुजर रहा था। हालांकि दूर से उस सड़क को देखते ही डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, फिर भी मैंने जानबूझकर तेज और खुश वाला म्यूजिक चला दिया और अपने कंधे हिलाकर नाचने लगा। तभी बारिश भी शुरू हो गई। मैं खुद से बात करने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? रीढ़ में सिहरन महसूस करते हुए मैंने सड़क को जल्दी से पार करने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जितनी जल्दी हो सके। तभी मैंने एक आदमी को सड़क के बीच में खड़े देखा। मैंने जल्दी से ब्रेक दबा दिए। वो आदमी हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दिया और धीरे धीरे सड़क के बीच से मेरी तरफ चलने लगा। मैंने खिड़की नीचे की और चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं ये खतरनाक सड़क है? वो आदमी मेरे पास आया और मेरी गाड़ी के हर हिस्से को देखने लगा। फिर उसने 2 मील आगे की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने पूछा, क्या वहां कुछ हुआ है? उसने जवाब दिया, जल्दी करो, अगर हम इस सड़क पर रुके रहे तो हम मर जाएंगे। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन उसका चेहरा एक मासूम आदमी जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे खून से भरी हो, और उसके सारे दांत टूटे हुए या गायब थे। मैंने उससे पूछा, क्या वो घायल है? और उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे शहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन वो बार बार कहता रहा कि उसे बस यहाँ से थोड़ा आगे ही जाना है। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी चलाने लगा। मैं उससे बार बार पूछता रहा कि क्या हुआ था, लेकिन वो मेरे चेहरे को देखता रहा बिना कुछ कहे। लेकिन अचानक उसने मेरा सिर पकड़ा और उसे स्टीयरिंग व्हील पर जोर जोर से मारने लगा। मैंने घबराकर ब्रेक दबाए और गाड़ी जोरदार आवाज के साथ घूमते हुए रुक गई। टायर की चीखने की तेज आवाज के साथ वो पागलों की तरह मेरा सिर मारता रहा, और जैसे ही गाड़ी रुकी वो पैसेंजर सीट से कूदकर बाहर निकला और पूरी स्पीड से भाग गया। तेज दर्द की वजह से कुछ देर तक मेरा सिर बिल्कुल सुन्न हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने पुलिस को फोन किया। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि जहां उसने मुझ पर हमला शुरू किया था वही जगह थी जहां हर हादसा हुआ था। उसने जानबूझकर मुझ पर हमला किया था ताकि गाड़ी गार्ड रेल से टकरा जाए, लेकिन किस्मत से मैंने ब्रेक दबा दिए और स्टीयरिंग को दाईं तरफ मोड़ दिया, इसलिए गाड़ी नहीं टकराई। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया जो उसने किया था, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो लगातार अपने गलत काम से इनकार करता रहा, कहता रहा कि उसने बस लिफ्ट मांगी थी, लेकिन आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि कई साल बीत चुके हैं, फिर भी मुझे आज भी साफ साफ याद है उसका वो डरावना चेहरा जब उसने पूरी ताकत से मेरा सिर धक्का दिया था। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरी सांसें फिर तेज चलने लगती हैं। अगर उस दिन मेरी गाड़ी गार्ड रेल से टकरा जाती तो शायद मैं कभी दोबारा जाग नहीं पाता।